आज का अपना नया चैप्टर है रक्त परिवहन की कार्यकी या रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत अपन कई अंगों का अध्ययन करेंगे। और रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्लड का क्या कार्य है, हार्ट का क्या कार्य है और ब्लड वेसल्स के क्या कार्य है, जो इस चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने की थी। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था विलियम हार्वे, और उसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत ब्लड वेसल्स व रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, यानी हृदय व रक्तवाहिनियों का अध्ययन किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। रुधिर वाहिनियों को ब्लड वेसल्स कहा जाता है, और सबसे मोटी रुधिर वाहिनी है उसका नाम है आपके एओर्टा। कुछ ऐसे टर्म्स बता रहा हूँ मैं आप कि हृदय व रक्त वाहिनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। ब्लड वेसल्स को रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। सबसे मोटी रुधिर वाहिनी एओर्टा है। सबसे पतली रुधिर वाहिनी कैपिलरी है। और स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ प्राणी का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। ये हो गया आपके नॉर्मल टर्म्स थे इसके बारे में, हृदय के बारे में या रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ टर्म्स थे। अब अपन देखते हैं कि किसी भी कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा CO2 व अपशिष्ट पदार्थों का समय समय पर उत्सर्जन होना भी जरूरी होता है। पोषक तत्वों का आदान प्रदान और ऑक्सीजन कोशिका को ब्लड के माध्यम से मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी ब्लड के माध्यम से ही होता है। और ब्लड का ट्रांसप्लांट या ट्रांसपोर्टेशन या फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पे होता है? हृदय में होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है। यानी उसमें ऑक्सीजन वगैरह कहाँ पे मिलेगी? हृदय में आके मिलेगी। तो अब अपन बात करते हैं हृदय के बारे में कि हृदय क्या है। तो हृदय अनैच्छिक पेशियों द्वारा निर्मित एक खोखला अंग होता है जो वक्ष गुहा में या वक्ष गुहा के मीडियास्टिनल स्पेस में स्थित होता है। यानी हृदय एक अनैच्छिक पेशियों द्वारा निर्मित खोखला अंग है जो वक्ष गुहा के मीडियास्टिनल स्पेस में मौजूद होता है या स्थित होता है। घोड़े में और गाय में हृदय की आकृति है जो शंकु की तरह होती है। अगर स्पेशल आपको पूछ लिया जाए कि गाय में हृदय की आकृति कैसी होती है, तो गाय में हृदय की आकृति चपटे शंकु की तरह होती है, जबकि घोड़े में हृदय की आकृति शंकुनुमा होती है, और कुत्ते में हृदय की आकृति अंडाकार होती है। कुत्ते का हार्ट है वो ओवल शेप होता है। यह हृदय ट्रांसवर्स ग्रूव द्वारा अलिंद व नीले भागों में बटा रहता है। एक गाय के हृदय के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, स्तनधारियों के हृदय के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्तनधारियों का हृदय है वो ट्रांसवर्स ग्रूव द्वारा 2 भागों में बटा हुआ होता है। ऊपर का पार्ट है उसमें एक साइड में होगा आलिंद, लेफ्ट आलिंद, और दूसरी साइड होगा राइट आलिंद।
उसी हार्ट के नीचे के पार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट नीले और राइट नीले होगा। तो हृदय है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, एक आलिंद वाला पार्ट और एक नीले वाला पार्ट। इस आलिंद और नीले भाग को लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, इन्हीं आलिंद और नीले को दाएं व बाएं भागों में विभक्त करती है और एक हृदय निम्न 4 भागों में विभाजित हो जाता है। दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। जो हृदय का डायग्राम है वो मैं आपको इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद में दिखा दूंगा, और पहले भी आपने कई बार जिस दिन से साइंस पढ़ना शुरू किया है उसी टाइम से आप हार्ट का डायग्राम देख रहे हो। ऊपर का पार्ट है, आधा पार्ट ऊपर का, उसमें दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है, जबकि नीचे के पार्ट में दायां नीले और बायां नीले नामक पार्ट होते हैं। गाय के या स्तनधारियों के आलिंद के बारे में, नीले के बारे में बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जो स्तनधारी है उन स्तनधारियों का हृदय है वो हृदय 4 चैम्बर का होता है, 2 आलिंद और 2 नीले। अब अपन बात करें हृदय की संरचना के बारे में, तो हृदय की संरचना में क्या होता है कि गोवंश के हृदय का वजन या भार है वो पशु के शरीर भार का 0.4 से 0.5% होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोवंश के हृदय का वजन होता है, तो गोवंश के हृदय का वजन पशु के शरीर भार का 0.4 से 0.5% होता है। इसके अलावा हृदय के चारों ओर एक बाह्य आवरण होता है जिसे फाइब्रस लेयर कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में, तो हृदय की दीवार 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। एक है आपके पेरिकार्डियम जिसे अपन एपिकार्डियम भी कहते हैं, दूसरी है मायोकार्डियम और तीसरी है आपके एंडोकार्डियम। तो सबसे पहले अपन एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम की बात करते हैं। तो हृदय पर पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम कहलाती है। हृदय पर पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम कहते हैं, जो सेक्स से बनी होती है, कोशों से बनी हुई होती है। इसका बाह्य कोश किसका? पेरिकार्डियम का। पेरिकार्डियम का बाह्य कोश तंतुमय ऊतकों द्वारा बना होता है जो डायफ्राम से जुड़ा रहता है, और अंदर का कोश दोहरी मेम्ब्रेन से निर्मित होता है जिसकी बाहरी सिरमी कला को पेराइटल या पेरिकार्डियम कहते हैं तथा आंतरिक सिरमी कला को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी जो पेरिकार्डियम है वो पेरिकार्डियम भी उसकी जो आंतरिक परत है उसमें 2 सतह पाई जाती है, एक होती है पेराइटल सतह और दूसरी होती है विसरल सतह। तो एक को अपन नाम दे देंगे बाहरी जो मेम्ब्रेनस लेयर है, सिरमी कला है, उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और दूसरी है आंतरिक सिरमी कला जिसे विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये हो गया आपके पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम के बारे में। अब अपन बात करते हैं मायोकार्डियम के बारे में। तो मायोकार्डियम हृदय की मध्य परत होती है जिसमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, और यह सबसे मोटा स्तर होता है।
मायोकार्डियम हृदय की मध्य परत है जिसमें अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती है और यह लेयर सबसे मोटी होती है। यह अपेक्स पर सबसे मोटी और आधार पर सबसे पतली होती है। मायोकार्डियम बाएं नीले में अधिक मोटी व दाएं नीले तथा दोनों आलिंदों में पतली होती है। जो मायोकार्डियम लेयर है वो बाएं नीले में सबसे मोटी होती है, दाएं नीले और दोनों आलिंदों में पतली होती है। इसके अलावा जितनी भी कार्डियक मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स मिलकर मायोकार्डियम का निर्माण करती है। अब अपन बात करते हैं सबसे आंतरिक परत के बारे में जिसका नाम है एंडोकार्डियम। यह हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है जो हृदय के चारों कक्षों एवं वाल्व्स में आच्छादित रहती है। यानी एंडोकार्डियम हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है जो हृदय के चारों कक्ष और वाल्व से ढकी रहती है। हृदय के आलिंद इंटर आर्टिकुलर सेप्टम द्वारा हृदय के आलिंद इंटर आर्टिकुलर सेप्टम द्वारा दाएं और बाएं भागों में विभक्त होते हैं, जिसे हृदय के दाएं भाग में बड़ी शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त आता है, यानी राइट साइड में अशुद्ध रक्त आता है तथा बाएं भाग में फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त आता है। यानी दाएं आलिंद में जो भी वेन्स होती है या शिराएँ होती है, वेना केवा वगैरह है, वो अशुद्ध रक्त डालती है और बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त डाला जाता है। इसके अलावा इसी प्रकार प्रत्येक नीले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा दाएं व बाएं भागों में या दाएं व बाएं नीले में विभक्त होते हैं। दाएं नीले में अशुद्ध और बाएं नीले में शुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ पे आप समझना कि जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त होता है और दाएं नीले में भी अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन बाएं आलिंद और बाएं नीले में शुद्ध रक्त होता है। बाएं आलिंद व दाएं आलिंद व नीले में अशुद्ध और बाएं आलिंद व नीले में शुद्ध रक्त रहता है। दाएं आलिंद व नीले के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं। दाएं आलिंद और नीले के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं जो ब्लड को वापस नीले से आलिंद में नहीं आने देते। यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है जो नीले से ब्लड को पुनः आलिंद में आने से रोकते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इसे ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 वाल्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। इसी प्रकार बाएं आलिंद और नीले के बीच में दो वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाएं आलिंद व नीले के बीच में कौन से वाल्व पाए जाते हैं, तो दाएं आलिंद और नीले के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, जबकि बाएं आलिंद और नीले के बीच में मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं।
इनके अलावा दाएं नीले व पल्मोनरी आर्टरी, जिसको अपन फुफ्फुसीय धमनी भी कहते हैं, तो दाएं नीले और फुफ्फुसीय धमनी के मध्य 3 अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं। 3 अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व कहते हैं। यानी दाएं नीले और पल्मोनरी आर्टरी के बीच 3 अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। इसी प्रकार बाएं नीले व महाधमनी या एवोर्टा जिसको अपन कहते हैं, उनके मध्य 3 अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें एवोर्टिक सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। ये वाल्व रक्त को वापस नीले में नहीं आने देते, यानी नीले से जो ब्लड आर्टरी में प्रवेश कर गया उस ब्लड को पुनः नीले में आने से रोकने वाले वाल्व का नाम है आपके एवोर्टिक सेमिलुनर वाल्व। तो ये आपके हृदय से संबंधित कुछ चर्चा हो गई। अब अपन रक्त संचार के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रक्त संचार शरीर में किस प्रकार से होता है।